पीएमसी केंद्रीय विद्यालय कुलीवाड़ा आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। आज हम लोग 2026-27 सत्र के क्लास 1 के ऑनलाइन लॉटरी के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा कि हम सबको मालूम है कि इस वर्ष जो लॉटरी का मुंबई रीजन का रखा गया था 9 तारीख को मॉर्निंग 8:30 से 9:30, तो अभी हम लोग उसको शुरू करेंगे। 8:30 बज चुका है, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको एक जानकारी दे दूं कि हमारे पीएमसी केंद्रीय विद्यालय कुलीवाड़ा में टोटल सीटें कितनी हैं, कितने एप्लीकेशन आए और लॉटरी की विधि क्या है, तरीका क्या है, ताकि आप उससे परिचित रहें। इस वर्ष 2026-27 में पीएमसी केंद्रीय विद्यालय कुलीवाड़ा में टोटल जो एप्लीकेशन आए हैं 495 आए हुए हैं। इसमें आरटी के अंतर्गत 187 हमारे पास वैकेंसी आई आई हैं जो है एप्लीकेशन। केवी वार्ड के रूप में 3 एप्लीकेशन आए हैं, ईडब्ल्यूएस और बीपीएल में 10 और जबकि सीडब्ल्यूएसएन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए 10 हमारे पास एप्लीकेशन आए हुए हैं। आप सबको मालूम है कि 18 मार्च 2026 को केंद्रीय विद्यालय संगठन ने वैकेंसी आउट किया था और विज्ञापन जारी किया था, जिसके बाद 20 तारीख से लेकर 2 अप्रैल तक सभी लोगों ने अप्लाई किया। लगभग 2 सप्ताह का समय मिला। अगर हम बात करें टोटल एप्लीकेशन की, तो हमारे पास जो टोटल एप्लीकेशन आया उसमें जनरल कैटेगरी 212 एप्लीकेशन आए हुए हैं, एससी कैटेगरी में 79, एसटी में 40, ओबीसी सीएल में क्रीमी लेयर में 48, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 116 और ईडब्ल्यूएस में 10। अगर कैटेगरी वाइज इसको हम बात करें, कैलकुलेट करें, तो कैटेगरी 1 में हमारे पास 348 एप्लीकेशन आए हुए हैं, कैटेगरी 2 में 29, कैटेगरी 3 में 20 और कैटेगरी 4 में 3, जबकि कैटेगरी 5 में 92 हमारे पास एप्लीकेशन आए हुए हैं। टोटल एप्लीकेशन जैसा हमने कहा 495 हमारे पास एप्लीकेशन आए हुए हैं। अगर हम मेल फीमेल बात करें बॉयज गर्ल्स के अनुसार, तो मेल हमारे पास 284 हमारे पास एप्लीकेशन आए हुए हैं, जबकि फीमेल 211 एप्लीकेशन आए हुए हैं। सीटें की अगर हम बात करें, चूंकि हमारा पीएमसी केंद्रीय विद्यालय कुलीवाड़ा 4 सेक्शन का स्कूल है, तो हर सेक्शन के हिसाब से 40 सीटें होती हैं। तो 40 इंटू अगर 4 करें तो 160 आता है। 160 हमारे पास सीटें रहती हैं और जैसा हमने कहा 495 एप्लीकेशन है, जिसमें कैटेगरी वाइज इसमें जो रिजर्वेशन है वो हॉरिजॉन्टल रखा गया है। 25% आरटी के लिए होता है, हमें सब मालूम है। अगर सीट में कन्वर्ट करें तो 40 सीटें आएंगी। 3% सीडब्ल्यूएसएन के लिए रिजर्व होता है, इसका मतलब है 5 सीटें रहेंगी। बाकी 2 सीटें रहेंगी और कैटेगरी 1 और बाकी अदर के लिए रहेंगी, जो कि 115 होंगी। तो इस तरह हमारा होगा। अगर हम अभी लॉटरी की बात करें, तो लॉटरी हमें मालूम है कि सबसे पहले आरटी की लॉटरी होती है और उसके बाद सीडब्ल्यूएसएन का आएगा, फिर कैटेगरी 1, फिर कैटेगरी 2, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल और इसी तरह कैटेगरी 3, 4, 5। हमें मालूम है कि जो भारत सरकार का और केवीएस गाइडलाइन का रिजर्व का फॉर्मूला, एससी के लिए 15% होती है रिजर्वेशन, एसटी के लिए 7.5% और ओबीसी एनसीएल के लिए 27%, तो उसको भी फॉलो किया जाएगा। तो अब लॉटरी हम लोग शुरू करते हैं, समय हो चुका है। आज के इस लॉटरी में हमारे जो वीएमसी चेयरमैन हैं श्री एम.ए. अंसारी जी हैं, उपस्थित हैं यहाँ पर, और हमारे पेरेंट्स मेंबर मंगला मैडम और अमोल जी भी हैं। हमारी प्राचार्य महोदया श्रीमती अलका गायकवाड़ मैडम और हमारे जो टीचर मेंबर हैं वो भी यहाँ उपस्थित हैं और सारे पेरेंट्स यहाँ उपस्थित हैं। सबका विद्यालय में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है और आप इसके साक्षी बनेंगे। अभी सबसे पहले आरटी, जैसे हमने कहा कि लॉटरी शुरू करेंगे और सबसे पहले आरटी की लॉटरी निकलने वाली है। आपके समक्ष प्रस्तुत है आरटी लॉटरी, जिसमें 40 सीटों के लिए लॉटरी होगी, बाकी वेटिंग में जाएंगे। और सबसे पहले आरटी की लॉटरी आ चुकी है। अभी कंडक्ट हो रहा है और बहुत शीघ्र आपके समक्ष हो जाएगा। सक्सेसफुली हो चुका है। हाँ, अभी आपके समक्ष दिख रहा होगा। जो कंडक्ट करने के बाद हमारी जो आरटी की लॉटरी है, पहली लॉटरी आपके समक्ष है, जिसमें 40 सीटें तक आपके लिए सीटें रहेंगी और उसके बाद कैटेगरी को ध्यान नहीं रखा जाएगा, केवल वेटिंग पे ध्यान रखा जाएगा। और टोटल हमारे पास जो हमने कहा था कि एप्लीकेशन आए थे 187, तो सारे 187 का यहाँ पर डिटेल रहेगा।
इसके बाद सेकंड लॉटरी अभी आपके समक्ष निकलेगी, CWSN चिल्ड्रन विद फिजिकल नीड्स। अभी आपके समक्ष जो RD की लॉटरी है आपके समक्ष है। अभी CWSN की लॉटरी होगी आपके समक्ष। और ये लॉटरी भी निकल चुकी है आपके समक्ष। ये है CWSN की लॉटरी। इसमें 5 सीटें रहेंगी, बाकी वेटिंग में जाएंगे। इसके बाद हम लोग कैटेगरी 1 की ओर मूव करेंगे। अभी कैटेगरी 1 की लॉटरी आपके समक्ष। कैटेगरी 1 की लॉटरी कंडक्ट हो रही है। सक्सेसफुली आपके समक्ष यह ऑनलाइन लॉटरी KVS संगठन जो हमारा दिल्ली में है वहां से हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है। केवल हम लोग यहाँ पर उसको प्रेस कर रहे हैं, बाकी सब कुछ वहीं से हो रहा है। चिपका दिया जाएगा। जैसा कि हमने कहा कैटेगरी 1 के हमारे पास 348 एप्लीकेशन आए थे, तो 348 एप्लीकेशन का डिटेल यहाँ पर आपके समक्ष रहेगा। आपके लिए सीटें रहेंगी, उसके बाद वेटिंग में रहेगा। ये सभी डाउनलोड हो रहे हैं और उसके बाद अभी जब कंडक्ट हो जाएगा फाइनली, उसके बाद डाउनलोड करके आपके प्रिंट आउट लेकर समक्ष रखा जाएगा। इसके बाद कैटेगरी 2 की लॉटरी आपकी समक्ष होगी और वो भी आपके समक्ष निकल चुका है। कैटेगरी 2 में 29 एप्लीकेशन आए थे हमारे पास। सभी वेटिंग में रहेंगे, क्योंकि कैटेगरी 1 में ही ऑलरेडी हमारा 115 जो चीज है वो हो चुका था, तो कैटेगरी 2 का नंबर आएगा नहीं। फिर भी वेटिंग लगा के हम बाहर से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद SC कैटेगरी की लॉटरी आपके समक्ष होगी और वो भी आपके समक्ष है। वेटिंग ही रहेगा वो। इसके बाद ST कैटेगरी की लॉटरी आपके समक्ष। इसमें 40 एप्लीकेशन आए हुए थे। इसके बाद OBC NCL का लॉटरी आपके समक्ष होगा। ये है आपके समक्ष OBC NCL की लॉटरी।
उसके बाद कैटेगरी 3, 4 और 5 की लॉटरी होगी। कैटेगरी 3 की लॉटरी है जिसमें 20 एप्लीकेशन आए हुए थे। इसके बाद कैटेगरी 4 इसमें एप्लीकेशन हमारे पास 3 ही आए थे। ये आपके समक्ष तीनों हैं। लास्ट जो लॉटरी अभी होगी वो कैटेगरी 5 के लिए होगी जिसमें एप्लीकेशन हमारे पास 92 आए थे। इस तरह टोटल जो हमारे पास एप्लीकेशन 495 थे, सभी की लॉटरी आपके समक्ष अंतिम रूप से आ रही है। ये सभी जितने भी एप्लीकेशन थे सबका जो भी पोजीशन एडमिशन के लिए होगा, वेटिंग है या फिर उनका जो भी लॉटरी नंबर होगा वो यहाँ पे समक्ष आपके रहेगा और बाहर ही हम आज लगाएंगे और कल से आपका एडमिशन शुरू हो जाएगा। कल से तो इस तरह सभी लॉटरी आपके समक्ष प्रकट हो चुके हैं। टोटल 10 लॉटरी हुई है। तो इस तरह लॉटरी कंप्लीट होती है और डाउनलोड किया जा चुका है। 8 से 9:30 मुंबई रीजन के टाइम लॉट किया गया था और उसी के टाइम में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और ये डाउनलोड किया जा चुका है, बस प्रिंट आउट लेना बाकी है। और उसके बाद हम जो भी पोजीशन है वो चूंकि हमने पहले कहा है हमारे हाथ में नहीं होता, एक केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली से ही हो रहा है ऑल इंडिया का। तो जो भी पोजीशन है वो आपके समक्ष अभी निकल गया है और निकाल कर अभी हम लगा देंगे। जिसका भी नंबर है और डॉक्यूमेंट अपना ये प्रोविजनल है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर नंबर आ भी रहा है और डॉक्यूमेंट हम वेरीफाई में करते समय देखेंगे कि कुछ प्रॉब्लम है तो आगे पीछे हो सकता है। तो जो भी आपने यहाँ पे डिटेल दिए होंगे एप्लीकेशन के लिए ये सामने वो आपको वहाँ पे पेश करना पड़ेगा एडमिशन जब फाइनल करते हैं।